अगर आप भी नीट 2027 की तैयारी कर रहे हो और कंफ्यूज हो कैसे स्टार्ट करोगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे, कैसे रिवाइज करोगे एंड कौन सा सोर्स फॉलो करोगे, देन ये वीडियो आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, इट्स स्वातिका। अब से ऑलमोस्ट 9 मंथ ही बच्चा है और बहुत सारे लोग प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दिए होंगे। सो हमारे पूरे जर्नी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है सिलेबस कंप्लीट करना एंड सेकेंड है रिविज़न एंड मॉक टेस्ट देना। हमको अप्रोक्स दिसंबर से लेकर जनवरी तक सिलेबस पूरे के पूरे कंप्लीट करना है और बाकी के मंथ्स में रिवाइज और मॉक टेस्ट देना है। ये बात तो सबको पता है कि पहले क्लास में हमको लेक्चर करना है, फिर रिवीजन करना है, फिर डीपीवी करना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है एंड लास्ट में मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट तो हमारे सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच के मॉक टेस्ट नहीं देते कि उनके सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, बट आप लोगों को ज़रूर और ज़रूर मॉक टेस्ट देना चाहिए। आपको अगर ऐसे सिलेबस ट्रैकर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसके यूज़ करके आप कितने तक सिलेबस कंप्लीट किए वो पता लगा सकते हो, कितने लेक्चर कंप्लीट किए, कितने बार क्लास नोट रिवाइज किए, कितने बार शॉर्ट नोट्स बनाए या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए वो पता लगा सकते हो। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है। इसका तो एक एक कॉपी सबके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप पेपर पेन यूज़ करके बना सकते हो, नहीं तो प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हो। मैटर नहीं करता आप पूरे साल कितने पढ़े हो, किससे पढ़े हो, लास्ट में आपको रिवीजन नहीं करना है। और इतने बड़े बड़े नोट्स देखकर बच्चों को रिवाइज़ करने का मन नहीं करता, तो शॉर्ट नोट्स बनाया करो। अभी आपके पास बहुत सारे टाइम है, तुम चाहो तो आराम से शॉर्ट नोट बना सकते हो। तो लॉन्ग नोट से ज़्यादा शॉर्ट नोट पे फोकस करो। सारे चैप्टर का शॉर्ट नोट बनाना नहीं चाहिए। आप सिर्फ फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट बनाओ और हाँ, ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शन का शीट बना लो और बाकी सारा सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी ही फॉलो करो। बायो के लिए पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आता है, तो आप एनसीईआरटी ही पढ़ो और जो इंपॉर्टेंट लगे एनसीईआरटी के साइड में नोट कर दो। अगर वहाँ पे भी आपको नोट करने के लिए स्पेस नहीं बचा है तो छोटा छोटा सीट लो, जहाँ पे आप जो भी इंपॉर्टेंट नोट बनाना है बनाओ और वहाँ पे चिपका दो। ऐसे आप नोट्स बनाना और कोई भी ग्लू के हेल्प से वहाँ पे चिपका देना, नहीं तो बुक्स के अंदर ही रख देना। फिर आते हैं केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी फॉलो करना चाहिए अलॉन्ग विथ क्लास लेक्चर्स एंड डीपीवी। बट फिजिकल के लिए क्लास नोट और डीपीवी के साथ साथ आपको शॉर्ट नोट भी बनाना चाहिए और बहुत सारा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना चाहिए। और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जहाँ पे मैं धीरे धीरे जैसे कि चैप्टर होता रहेगा मैं भेजती रहूँगी। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिक्स में तो पहले आप अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करो, उनके क्लास लेक्चर अच्छे से अटेंड करो और फिर कंसेप्ट रिवाइज करने के बाद क्लास के क्वेश्चन अच्छे से लगाओ, फिर डीपीवी सॉल्व करो। ये सब के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है फिर और कोई सोर्स फॉलो करने का सोचो। अब आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही आपको पता लगेगा आपका कहाँ पे लैक हो रहा है और आपको कहाँ रिवाइज करना चाहिए अगेन। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई एक ही सोर्स यूज़ कर सकते हो। आइदर आप मॉड्यूल यूज़ करो तो वही यूज़ करो, ज़्यादा वेराइटी यूज़ मत करो, एक पे ही स्टिक रहो ताकि आप एंड में जाके अच्छे से रिवाइज कर सको। और एनसीईआरटी फॉलो करना तो मैंडेटरी है, तो उसको ब्लाइंडली फॉलो करो क्योंकि एनसीईआरटी से ही मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आता है। सो दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड मैं सोच रही हूँ अब से एक सीरीज़ स्टार्ट करूँ जिस पे मैं कंप्लीट चैप्टर का अप्रोच बताऊँ। तो आपको सही लगे तो कमेंट करना। बाय।